वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान 16 अप्रैल को राज्य के लोगों को बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान शनिवार को प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का तोहफा दे सकते हैं। भगवंत मान ने बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। करीब 1.25 साल का वक्त बचा है, लिहाजा सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ही हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। और भाजपा की तैयारियों में इस बार हल्दी के गांठे भी शामिल है, जिनसे वो मौजूदा टीआरएस सरकार के बंद ढीले करना चाहती है। खबरें बताती है कि निजामाबाद से भाजपा के लोकसभा सदस्य अरविंद धर्मपुरी ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें मांग की है कि हल्दी को वन्य मंत्रालय के दायरे से हटाकर कृषि मंत्रालय के तहत लाया जाए, ताकि हल्दी उगाने वाले किसानों को कृषि से जुड़ी और अन्य किसानों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर दी है। शुक्रवार को सीएम बोम्मई ने कहा है कि ईश्वरप्पा ने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया है और वो आज शाम को अपना त्याग पत्र सौंप देंगे। ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या के बाद विपक्षी दल ईश्वरप्पा को इस्तीफा की मांग के लिए दबाव बनाए हुए हैं। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाने के बाद कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। क्या अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पेट्रोल 1 रुपये लीटर होगा? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ है। बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 रुपये प्रति लीटर ही पेट्रोल बेचा गया। इसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आलम यह हो गया है कि बाद में भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया है। खारगोन में आज कर्फ्यू से 2 घंटे की छूट देने का ऐलान किया है। 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिलेगी। ये छूट महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। अभी तक कर्फ्यू में छूट के दौरान सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत थी। इसी बीच मुस्लिमों ने आज रोजे में जुमे की नमाज घर से पढ़ने का ऐलान किया है। दरअसल खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा फैलती, यहाँ रामनवमी के जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद शहर में हिंसा फैल गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतिहास का इस्तेमाल बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, न कि गलती खोजने के लिए। विवाद से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इतिहास का इस्तेमाल गलती खोजने के लिए किया है। हम बेहतर भविष्य समाज और देश के निर्माण के लिए इतिहास का इस्तेमाल करने में विफल रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 51 दिन हो चुके हैं। फरवरी के अंत में दोनों देशों के बीच तुर्की में शांति वार्ता के बाद रूस ने कहा था कि वो हमले कम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और रूस की तरफ से हमले और तेज होते गए। इस दौरान बुचा नरसंहार जैसे मामले भी सामने आए, जिसे लेकर पूरी दुनिया में रूस की निंदा हुई और उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार समिति से हटा दिया गया।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग वाले बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब उन्हीं की पार्टी MNS के प्रदेश सचिव इरफान शेख ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों को हटाने की वकालत पर कायम रहने के कारण पार्टी छोड़ दी है। ठाकरे को लिखे एक पत्र में शेख ने कहा है कि वो भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस पत्र को शेख ने फेसबुक पोस्ट के साथ शेयर भी किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत के लिए केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वृद्धि कर घटाने की अपील कर रही है। देश में ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र को चौतरफा आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है। हरदीप पुरी एक दिन की यात्रा पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद आए थे। इसे केंद्र योजना के तहत आकांक्षित जिलों में रखा गया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए यहां आए थे। अजान बनाम हनुमान चालीसा की आज महाराष्ट्र के बाद भले ही धर्म की नगरी काशी में आ पहुंची है, लेकिन इससे काशी स्थित विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत काफी नाखुश है। लाउड स्पीकर से 5 बार अजान की तरह हनुमान चालीसा के पाठ को वो धार्मिक और सामाजिक नजरिए से वे उचित नहीं मान रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 325 नए मामले सामने आए। इससे पहले सोमवार को 137 नए मामले सामने आए थे, यानी 3 दिन में ही दिल्ली में कोरोना के मामले 2.5 गुना बढ़ गए। अब जब संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है तो एक बार फिर से राजधानी में पाबंदियों का दौर शुरू हो सकता है। गर्मियां बढ़ने के साथ देश में बिजली संकट बढ़ सकता है। इसकी वजह कोयले की कमी है। बिजली कटौती की वजह से औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित होने की आशंका है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना और लॉकडाउन से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये संकट इस सुधार पर ब्रेक लगा सकता है। बीते एक हफ्ते में बिजली की मांग के मुताबिक आपूर्ति में 1.4% की कमी आई है, जो अक्टूबर में आए संकट से ज्यादा है। उस वक्त मांग और आपूर्ति में 1% की कमी आई थी। उस वक्त देश में कोयले की कमी की वजह से ये संकट पैदा हुआ था। मार्च में मांग के मुकाबले आपूर्ति 0.5% कम थी। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जिस किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी थी, अब किसानों के उसी संगठन में मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की विपक्षी दलों से आंदोलन में साथ आने की अपील के बाद भारतीय किसान यूनियन के भीतर विरोध के स्वर फूटे हैं। लखनऊ में किसान यूनियन के अवध क्षेत्र के नेताओं ने बैठक करके बड़े नेताओं पर आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। बैठक में कई नेताओं ने तीनों कृषि बिल के ज्यादातर प्रावधानों को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए इन्हें लागू करने की मांग भी की। इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के किसानों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश में कहीं प्रचंड गर्मी व लू से बुरा हाल है तो कहीं वर्षा व बूंदाबूंदी से राहत मिली है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं देश में विदर्भ से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के निचले हिस्सों में एक द्रोणिका बनी हुई है। ये अरब सागर से नमी खींच रही है। इसके असर से ये मौसमी बदलाव हो रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।